गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम, अंडर मेंशन ट्रायल बैलेंस ऑफ जुनेजा। ठीक है, रॉन्गली ड्रॉन है, गलत बनाया हुआ है, हमको रीड्राफ्ट कर देना है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है, वो क्रेडिट में दिया है, उसको डेबिट में ले आएंगे। परचेज डेबिट होता है, वेजेस डेबिट होता है, कैरेज इनवर्ड या आउटवर्ड जो भी हो, कैरेज भी डेबिट होता है, उसको भी डेबिट में लाना है। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक रॉन्ग दिया है, यहाँ तक कि कैरेज दिया है। इसके बाद है आपका इंटरेस्ट डेबिट ठीक दिया है। बैंक लोन इज लाइबिलिटी, ये क्रेडिट होना चाहिए, ये सही है। डेटर एसेट्स होता है, डेबिट होगा। मशीनरी डेबिट ठीक है, एसेट्स हुआ, फर्नीचर एसेट्स है, डेबिट ठीक है। कैश एसेट्स होता है, डेबिट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट डेबिट ठीक है। सेल्स इनकम क्रेडिट ठीक है। सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। रिजर्व कैपिटल का ही है, इंटरनल कैपिटल बोलते हैं इसको, प्रॉफिट ऑफ द फर्म रिजर्व में रखा हुआ है, क्रेडिट ठीक है। कैपिटल क्रेडिट ठीक है। क्रेडिटर लायबिलिटी क्रेडिट होगा। ड्राइंग डेबिट ठीक है। पर्सनल एक्सपेंस बैड डेट लॉस डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट होगा। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स डेबिट ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में लिया नहीं जाता है, तो ऐसे करके ट्रायल बैलेंस है। यहाँ देखिए ओपनिंग स्टॉक रॉन्ग है, डेबिट में आ जाएगा। परचेज वेजेस ठीक है, कैरेज रॉन्ग है, डेबिट में आ जाएगा। इंटरेस्ट पेड ठीक है, बैंक लोन क्रेडिट में आ जाएगा। डेटा डेबिट में आ जाएगा। मशीनरी फर्नीचर सही है, कैश बैलेंस गलत है, डेबिट में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट सही है, सेल्स सही है, सेल्स रिटर्न गलत है, डेबिट में आ जाएगा। परचेज रिटर्न गलत है, क्रेडिट में चला जाएगा। रिजर्व कैपिटल सही है, क्रेडिटर गलत है, क्रेडिट में आ जाएगा। ड्राइंग सही है, बैड डेट और डिस्काउंट अलाउड गलत है, डेबिट में आ जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर जुनेजा। एक नंबर आइटम देते हैं, नंबर 1 आइटम इज ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में लिखा जाता है, डेबिट में लिख देंगे 96,000। ओके, परचेज डेबिट, परचेजेस डेबिट होगा 4,80,000। वेजेस डेबिट होगा 3,20,000। कैरेज भी डेबिट होगा। सिर्फ कैरेज है, कैरेज इनवर्ड जानते हैं इसको, कैरेज इनवर्ड हो आउटवर्ड हो दोनों एक्सपेंस है, डेबिट होता है। इंटरेस्ट पेड डेबिट होगा। इंटरेस्ट हम लोग का एक्सपेंस है, पेड बोल भी दिया है। ओके, लोन, बैंक लोन लायबिलिटी होता है, क्रेडिट होता है। बैंक से लोन लिया गया, बैंक लोन लायबिलिटी क्रेडिट 4,20,000। डेटर एसेट्स डेबिट होगा, डेटर माने कस्टमर होता है जिस पे पैसा बाकी है, डेबिट होगा 2,00,000 रुपया। ओके, मशीनरी फर्नीचर दोनों एसेट्स होता है, डेबिट ही होता है। मशीनरी फर्नीचर दोनों का दोनों एसेट्स है। यहाँ तक कि कैश और इन्वेस्टमेंट, ये 4 आइटम जो लिखे चारों एसेट्स है और चारों अपना डेबिट होगा। मशीनरी 8,24,000, फर्नीचर 16,000। कैश वो गलती से क्रेडिट में दिया था, डेबिट में ले लेंगे 60,000। इन्वेस्टमेंट 1,02,000। ये चारों एसेट्स था, चारों एसेट्स है तो डेबिट होगा। एक बार आप क्वेश्चन देखो, ओपनिंग स्टॉक डेबिट होगा, परचेज वेजेस डेबिट, कैरेज इनवर्ड डेबिट होगा।
इंटरेस्ट डेबिट, लोन टेकन, लाइबिलिटी क्रेडिट होगा, डेटर एसेट्स डेबिट होगा। ये देखिए मशीनरी, फर्नीचर, कैश, इन्वेस्टमेंट, ये एसेट्स है, सब का सब डेबिट होगा। इसके अलावा आइटम देखते हैं तो अब सेल्स क्रेडिट होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, रिजर्व कैपिटल क्रेडिट ठीक है, क्रेडिटर क्रेडिट होगा, ड्राइंग डेबिट ठीक है, ये बैड डेट डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को लिखना नहीं है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग सीरियल नंबर 11 पहुँचे हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सीरियल नंबर 12, इन्वेस्टमेंट के बाद सेल्स है 11,20,000 और सेल्स क्रेडिट होगा 11,20,000। इसके बाद सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न को तो डेबिट लिखेंगे, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा आपका 16,000। अगला आइटम परचेज रिटर्न है, क्रेडिट लिखेंगे, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, परचेज डेबिट हुआ, एक्सपेंस, परचेज रिटर्न गेन क्रेडिट हो जाएगा 24,000। रिजर्व और कैपिटल दोनों ही क्रेडिट होता है, दोनों ही एक ही है, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व आपका 1,66,000 था, कैपिटल आपका 4,40,000 था, दोनों का दोनों क्रेडिट होगा। क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट में रॉन्गली लिखा हुआ है, 92,000 क्रेडिट में ले लिया। 18 नंबर आइटम हो गया ड्राइंग, पर्सनल एक्सपेंस डेबिट होगा, डेबिट दिया भी है, ड्राइंग्स 12,000। क्लियर। बैड डेट लॉस डेबिट होना चाहिए, बैड डेट लॉस डेबिट होना चाहिए, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना चाहिए, इस दोनों को वो क्रेडिट में दिया है। बैड डेट और डिस्काउंट अलाउड दोनों एक तरह से एक्सपेंस है, डेबिट होगा 12,000, 8,000। ओके। बिल्स रिसीवेबल लास्ट आइटम डेबिट होगा 20,000। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स होता है, डेबिट होगा 20,000। अगर कोई एसेट्स है, एक्सपेंस है तो डेबिट है, लायबिलिटी इनकम है तो क्रेडिट है। उसके बाद इसको टोटल कर देंगे। अच्छा, नोट लिख देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक is not an item of ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल का आइटम नहीं होता, बिकॉज परचेज इज नॉट एडजस्टेड। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल में रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि परचेज एडजस्टेड नहीं है। तो ऐसे करके देखिए ट्रायल बनाए। अब क्रेडिट प्लस करते हैं। पहला आइटम क्रेडिट में बैंक लोन का है 4,20,000, सेल्स है आपका 11,20,000, इसके अलावा परचेज रिटर्न का 24,000, रिजर्व 166,000, कैपिटल 440,000 और 92,000 का आपका क्रेडिटर। क्रेडिट का टोटल हो गया 22,62,000। 22,62,000। अब हम लोग डेबिट इसमें प्लस करेंगे तो देखते हैं डेबिट कितना है। तो डेबिट का पहला आइटम देखिए 96,000, 4,80,000, 3,20,000, 40,000, 56,000। ओके। 2 लाख। परचे मशीनरी का 8,24,000, फर्नीचर आपका 16,000, कैश 60,000, इन्वेस्टमेंट 1,02,000। 16,000 का सेल्स रिटर्न है, 12,000 पर्सनल एक्सपेंस ड्राइंग है, बैड डेट 12,000, डिस्काउंट अलाउड 8,000, बिल्स रिसीवेबल 20,000। यस, टोटल आ गया 22,62,000। टोटल मैच कर गया, इसका मतलब हम लोग सही बनाए हैं 22,62,000। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया ट्रायल बैलेंस। ओके, थैंक यू, बाय।